हेलो दोस्त, मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, भारत के परिचय। इससे हमेशा कंपटीशन में 2 से 3 पूछा रहता है। ये पढ़ के ही पता चल जाएगा कि हाँ इसे पूछा रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे भारत के परिचय में, भारत के बारे में है। एक में पढ़ेंगे भारत का नाम, भारत का नाम, जैसे कि संविधान में भारत का नाम किन किन नामों से जाना जाता है और सब नाम क्या है। 2 में पढ़ेंगे इसका लोकेशन, भारत किस महाद्वीप में उपस्थित है, किस उप महाद्वीप में पड़ता है, ठीक ना। 3 में पढ़ेंगे आकार यानी कि साइज, इसको बोल सकते हैं। 4 में पढ़ेंगे आपका इसका विस्तार, कहां से कहां भारत है, पूर्व में पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, पश्चिम में क्या बोलते हैं, दक्षिण में, उत्तर में, इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, एरिया कितना है, ये सब के बारे में। अर्थात 4 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, विस्तार, एक्सटेंस के बारे में। बात आया समझ में। अब देख लेते हैं इसको, शुरुआत में भारत के नामों से शुरू करते हैं कि बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत के संविधान में, ठीक ना, हमारे संविधान में हमारे देश को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जानेंगे हम लोग। उससे पहले देख लेते हैं कि भारत के प्रसिद्ध नाम कौन कौन से। तो भारत का प्रसिद्ध नाम 5 से 6 नाम आता है, उसमें से 5 नाम बहुत प्रसिद्ध है, वो देख लेते हैं पहले किन किन नामों से जाना जाता है। एक में जो है आपका भारत, तो सब कोई जानता होगा, हमारे देश को भारत बोला जाता है। 2 में इंडिया भी, इंडिया पता है समझ में। 3 में हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बताया समझ में। 4 में देख लीजिए आपका आर्यावर्त, तो नाम सुना होगा, आर्यों का नाम जिन्होंने इसको रखा, आर्यावर्त, आर्यावर्त बोला जाता है। 5 में जम्बू द्वीप, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जम्बू द्वीप एक बार पूछा हुआ है, ठीक ना। तो 5 नामों से 5 नाम प्रसिद्ध है। तो बता देते हैं, भारत पड़ा दुष्यंत के लड़का भरत था, उन्हीं के नामों पर आप सुनते होइए कभी कभी किस कथा में पढ़े हुए कि शेर से खेलते थे, शेर उनका दोस्त था, लेकिन वैसा एक्चुअली कहावत नहीं है। भरत दुष्यंत राजा था, उनका प्रतापी राजा भरत था, उन्हीं के नाम पे पड़ा। इंडिया यूनानियों ने रखा, ठीक। उसी प्रकार से अरबियों ने हिंदुस्तान बोला, ठीक ना। उसी प्रकार से आर्यावर्त, आर्यों ने इसको आर्यावर्त के नाम से पुकारा। आर्यों ने एक्चुअली भारत को बसाया, आर्यों ने ही शुरुआत में यहाँ पे निवास किसका था, आर्यों का ही, तो वही उन्हीं के नाम पे पड़ा आर्यावर्त। और जम्बू द्वीप, यहाँ पे बहुत जामुन का पेड़ था, और द्वीप माने स्थान होता है, ठीक ना, जामुन का स्थान को जम्बू द्वीप बोला। अर्थात भारत को किस नामों से जाना, जम्बू द्वीप। तो इसे क्वेश्चन तो उतना नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन रहता है ऐसे, सबसे प्राचीन नाम भारत को, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है, ठीक ना। तो भारत का सबसे प्राचीन नाम आपका आर्यावर्त है। बात है समझ में। कौन है आर्यावर्त, जो ऋग्वेदों में भी सुमेलित है, इसका सबसे प्राचीन नाम, प्राचीन नाम कौन है, आर्यावर्त। सबसे आधुनिक नाम कौन है, वो इंडिया है, आधुनिक। ऐसे पूछता है भारत को आधुनिक, सबसे आधुनिक नाम कौन है, तो वो क्या है, इंडिया। सबसे प्राचीन नाम क्या है, आर्यावर्त। आर्यावर्त किसने रखा, आर्यों ने रखा। इंडिया किसने नाम दिया, वो है यूनानियों ने, यूनानियों ने। और सबसे इंपॉर्टेंट VVI है, ठीक ना, क्या भारत, हमारे देश को हमारे संविधान में किस नामों से जाना जाता है। संविधान में, हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में, तो आप जानते होंगे कि संविधान इंग्लिश में लिखा गया है, तो इंडिया को इंडिया बोला गया। हमारे देश को संविधान में क्या बोला गया है, इंडिया, लेकिन लिख दिया गया है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। तो इंडिया और भारत दोनों हमारे संविधान में उल्लेखित है। हमारे देश को किन किन नामों से संविधान में जाना जाता है, इंडिया के और भारत को। तो क्लियर कट बात है समझ में। इसी सबसे इसी क्वेश्चन आता है, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम, और संविधान में हमारे देश को क्या कहा गया है। तो एक में तो देख लिए नाम। अब दूसरा में देख लेते हैं हम लोग लोकेशन के बारे में, कि इंडिया वास्तविक में है कहाँ, बसा कहाँ है, मैप पे है कहाँ, ठीक है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे देश के लोकेशन के बारे में। हमारे देश कहाँ मैप पे, दुनिया के नजर में कहाँ पे है, ठीक ना। तो हमारे देश जो है भारत है, सबसे पहले एशिया में पड़ता है,
पहले क्या, महाद्वीप का जहां तक बात आएगा, महाद्वीप का बात आएगा तो किस महाद्वीप में पड़ता है, एशिया में। महाद्वीप एशिया, ठीक। अब एशिया में कहा, बीच में, ऊपर, नीचे, यानी कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो साउथ एशिया में। कहा एशिया में, कहा साउथ एशिया। भारत कहां पड़ता है, भारत, ये क्या है, भारत के बारे में जान रहे हैं हम लोग, इंडिया के बारे में। भारत कहां पड़ता है, साउथ एशिया में। क्लियर कट हुआ बात। अब इसे छोटा करिए, अब भारत एक उपमहाद्वीप भी है, तो वहां पे पूछ दे से भारत किस उपमहाद्वीप में पड़ता है, उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, भारत किस महाद्वीप में पड़ता है, तो भारत के ही नाम पे, इस भारत जहां पे स्थित है, जिस उपमहाद्वीप में स्थित है, वो भारत के ही नाम पे है, भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक ना, भारतीय उपमहाद्वीप। बात क्लियर करता आया। भारत जहां पे उपस्थित है, जिस उपमहाद्वीप में उपस्थित है, उस उपमहाद्वीप का ही नाम भारत है। क्लियर कट बात है, समझ में। अब क्वेश्चन हो सकता है कि क्या, कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है, कौन कौन देश है, तो जान जाइए कि भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश है। क्लियर कट पाता है समझ में, कितना देश है, 7 देश है। वो कौन कौन देश है वो देख लेते हैं। एक एक वो ट्रिक है इसका, 7 देश का ट्रिक है, सीरी भवन भूपम, सीरी भवन भूपम। जब नया घर बनाता है आदमी, गृह प्रवेश करता है, तो उस समय पूजा कराया जाता है, तो पंडित जी बोलते हैं क्या, श्री भवन भूपम, हुमाद के समय, ठीक ना, श्री भवन भूपम। तो इसे 7 देश आ जाएगा। जैसे देखिए क्या, सीरी से क्या हो जाएगा, श्रीलंका, सीरी से क्या हो जाएगा, इंग्लिश में लिख देते हैं श्रीलंका। भ से क्या हो जाएगा, भारत। ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। न से क्या हो जाएगा, नेपाल। भू से क्या हो जाएगा, भूटान। प से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। अब म से क्या हो जाएगा, मालदीव। म्यांमार नहीं, मालदीव, ठीक ना। तो देख लिए ये सब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, बात है समझ में। बीच में भारत है और चारों ओर से ही देश है, अलग अलग देश है। जैसे दिखा देते हैं आपको, बीच में काहे हम बोल रहे हैं कि भारत है, और चारों ओर से देखिए यहाँ पे, बीच में यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे मालदीव हो जाता है, मालदीव, ये देश है मालदीव, ठीक ना। अब देखिए पाकिस्तान इधर हो गया, देख लिए। अब देख लिए नेपाल इधर हुआ, भूटान यहाँ पे हो गया, इस कॉर्नर पे, बांग्लादेश इधर हो गया, आपका श्रीलंका इस साइड हो गया, मालदीव चारों ओर है कि नहीं, ये चारों ओर पड़ा। इसमें सब भारतीय उपमहाद्वीप में ना चाइना को लेते हैं, ना अफगानिस्तान को लेते हैं, ना म्यांमार को लेते हैं, बात है समझ में। एक्चुअली कॉन्टिनेंटल थ्योरी में पढ़ना है, यह एशिया महाद्वीप का पार्ट नहीं था इंडिया, ठीक ना। यह अफ्रीका पार्ट का था, अफ्रीका से टूट के यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का पार्ट था, इसलिए वो बाद में देखेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए इसको, ये 3 देश को नहीं लेते हैं। जो 3 देश पड़ोसी है, कौन कौन, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। क्लियर कट समझ जाइए। तो ये 7 देश में ये बीच में पड़ता है, तो ये एक प्रकार से और हम लोग बोल सकते हैं क्या, अब बोल सकते हैं क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत बीच में पड़ता है। क्या बोल सकते हैं, भारत भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में बीच में पड़ता है, बीच में पड़ता है या बीच में अवस्थित है। क्लियर कट बात सभी को समझ आया। अब ये तो देख लिए हम लोग, ठीक ना। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या, कि एशिया में पड़ता है, भारत किस में पड़ता है, एशिया में।
थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग एशिया में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे क्या है एशिया, इसी में देख रहे हैं ना भारत पड़ा हुआ है। हम लोग एशिया महाद्वीप में पढ़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं, महाद्वीप के बारे में भी पढ़ लेते हैं। टोटल महाद्वीप 7 है। कौन कौन है आपका, हम लोग एशिया में पढ़ते हैं। जस्ट बाद में देखिएगा, ठीक है ना, यानी कि वेस्ट में यूरोप यहाँ पे है, ठीक है ना, उसके जस्ट सामने देखिएगा तो नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे आ जाइए साउथ अमेरिका, उसके सामने आ जाएगा अफ्रीका, उसके बाद आ जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और ये आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक हो जाएगा। 7 उप महाद्वीप होता है, 7 महाद्वीप होता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एशिया में पढ़ते हैं, इसमें तो देख रहे हैं सबसे बड़ा एशिया है। सब में को देखिए, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया क्या है, एशिया से पूछता है सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपसे पूछे तो कौन है, एशिया। तो जगह ज्यादा होगा, वहां पे आदमी भी ज्यादा होगा, पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या या पॉपुलेशन बोले तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, तो कहां है, एशिया में है। बात है समझ में। जब बड़ा भी है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। कितना बड़ा है, 1/3। जितना भी भूमि है सातों में, जितना जमीन है उतना जमीन के 1/3 खाली एशिया है। बात है समझ में। 1/3 भूमि या स्थल किसका, टोटल महाद्वीप में जितना जमीन है स्थल है उसका 1/3 सिर्फ एशिया महाद्वीप है। तो इतना पूछता है। और थोड़ा सा हम लोग यूरोप का भी देख लेते हैं। यूरोप में कुछ नहीं करना, यूरोप सीधे एशिया और यूरोप को जोड़ के हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूरेशिया किसको बोलते हैं, तो यूरोप प्लस एशिया को, ये दोनों को मिलाइएगा तो यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ नहीं खास, नहीं कुछ करना है। इसमें साउथ अमेरिका में देख लीजिए, साउथ अमेरिका से क्वेश्चन आता है। साउथ अमेरिका में आप सुने होइएगा सबसे बड़ा माउंटेन यानी कि पर्वत श्रेणी कहां पे है, ये साउथ अमेरिका है। तो सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी नाम सुने होइएगा एंडेज, एंडेज, ठीक ना। ये साउथ अमेरिका में है। सबसे बड़ा नदी, नदी का नाम सुनिएगा, सबसे बड़ा नदी, सबसे बड़ा, लंबा नहीं, सबसे चौड़ा बड़ा नदी अमेजन नाम सुने होगा, अमेजन। ये भी आपका साउथ अमेरिका में है। तो दो चीज याद रखना है, सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में, और सबसे बड़ा नदी अमेजन नदी कहां पे, साउथ अमेरिका में। अब अफ्रीका में आ जाइए। अफ्रीका में आपका यह कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों पास करता है इस अफ्रीका से। कर्क, मकर और विषुवत कहिए या मध्य रेखा कहिए, मध्य रेखा तीनों पास करता है इसे, ठीक। यह जो है इसमें साउथ में आपका, ये जो साउथ वाला में है, तो आप नाम सुने होइएगा कि सबसे लंबा नदी कौन नदी होता है, नील नदी, ठीक ना। लंबा नदी, लंबा नदी नील नदी है, जो कि किसमें है, वो है आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक ना। अफ्रीका में सबसे लंबा नदी पाया जाता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में, अब ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, तो सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, इसका उल्टा सबसे छोटा, छोटा, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या, कम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। पड़ोसी देश, अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में। पड़ोसी देश, पड़ोसी देश टोटल 9 है, ठीक ना। स्थल से कितना जुड़ा हुआ है, स्थल, स्थल मार्ग से कितना पड़ोसी देश हमारे से जुड़ा हुआ है, तो 7। ये पूछता है जल मार्ग से कितना देश हमसे जुड़ा हुआ है, जल मार्ग से कितना, 2। कौन कौन, वह श्रीलंका, श्रीलंका, और दूसरा में क्या हो गया, मालदीव। यह क्या है, जल से जुड़ा हुआ है। अब
कौन देश ऐसा है जो स्थल से भी जुड़ा हुआ है हमसे और जल से भी जुड़ा हुआ है, यानी जल स्थल दोनों से। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जल स्थल से जुड़ा हुआ 3 गो देश हैं। जल प्लस स्थल मार्ग से जुड़े हुए हमारे पड़ोसी देश, ठीक ना। तो ये 3 हैं, समझे मेरे दोस्त। एक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्या, म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान में था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, बाद में अलग होगा बांग्लादेश। और तीसरा में क्या, म्यांमार, जिसे पहले बार्मा भी बोला जाता था, ठीक है ना। ये 3 क्या जुड़ा हुआ है, स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ। टोटल कितना है, वह 9 है। और देख लेते कौन कौन 9 है, ये भी एक प्रकार से देख लेते। तो हम लोग पढ़े हैं, पहले ही पढ़े हैं क्या, कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश था भारत को मिला के। तो भारत को छांट दीजिएगा तो क्या कितना हो जाएगा, 6। और 3 वो अलग बताए थे कि वो भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। तो अब देखते हैं, तो अब देख लेते हैं 9 बोले हैं कौन कौन, एक बार देख लेते हैं, ठीक ना। सीरी भवन भूपम में आपका 6 आ जाएगा। सीरी भवन भूपम जो पहले पढ़ा दिए, ठीक ना। श्रीलंका, भारत को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक ना। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, ठीक ना। अब जो 3 नहीं भारतीय में जोड़े थे और लेकिन पड़ोसी है, कौन कौन है उसको देख लेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। एक में चीन हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान और बर्मा या म्यांमार। ये भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है लेकिन भारत के पड़ोसी देश है। तो आज यहां तक कंप्लीट की आशा करते हैं कि जितना भी पढ़ाया आप लोग को समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का साइज के बारे में, उसके बाद विस्तार पढ़ेंगे कि कितना एरिया है, कितना लंबाई चौड़ाई, कितना लॉन्गिट्यूडिनल है, जैसे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से पास करता है, जो हम लोग का मानक समय है वो रेखा कितने कहां से पास करता है, इलाहाबाद के कहां से पास करता है, एरिया कितना है, पता है समझ में। उसका लॉन्गिट्यूडिनल भी देखेंगे बढ़िया से, लैटिट्यूडिनल भी। तो इसके बाद वाला क्लास में वो सब देखेंगे। तो जितना भी पढ़ा है वो आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।